डे 5 हम शुरू करते हैं। तो डे 4 में हमने कंप्लीट किया था 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई थी। डे 5 में हम वहीं से शुरू करेंगे। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे रिन्यू करना है और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना है। लेकिन डे 5 में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, आप कुछ ऑब्ज़र्व आप कर रहे होगे। डे 4 में मैंने ये जो रे बनाई थी, हॉरिजेंटल रे यहाँ पे बनाई थी, हॉरिजेंटल रे यहाँ पे भी, सपोर्ट पे भी बनाई थी। आपको मैंने ये भी बताया था, यहाँ से मैंने ब्रश पे क्लिक किया था और मैंने शायद ड्रॉ किया था आपके लिए। अगर आपको अच्छे से याद हो, डे 4 आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि मैंने बनाया था ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फिर बोला था क्या ये ऊपर जाएगी। आप लोगों से मैंने पूछा था और फिर बोला था कि कॉपी में लिखो। फिर आप लोगों ने क्या पता लिखा होगा या नहीं लिखा होगा। फिर लास्ट में मैंने भी आपको ये भी बताया था, आप डे 4 वाली जाके क्लास देख लेना तो समझ में आएगी, कि ज़्यादा चांस है कि ऐसा हो के फिर यहाँ पे जाए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये यहाँ भी जा सकती है। मैंने बताया था, ज़रा ध्यान से देखना आप डे 4 वाली। और अभी हम देखते हैं कि क्या हुआ। कल हमारी सपोर्ट यहाँ पे थी, बट आज की जो निफ्टी की मूवमेंट रही है और आज की जो चार्ट रही है, निफ्टी ने ऑलमोस्ट 23,000, निफ्टी ने ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं, इसको डिलीट कर दो पहले में। देखिए आप, निफ्टी ने ऑलमोस्ट आज लो लगाया है 23,055 की। अब क्या हो सकता है? तो फिलहाल तो चार्ट एनालिसिस हम करेंगे नहीं, बट एक छोटा सा प्रेडिक्शन मैं आपको देता हूँ। कल देर इज़ वेरी लो चांस कि मार्केट इसे तोड़ के यहाँ आए 22,774। कल बहुत कम ही चांस है। कल मार्केट पूरी कोशिश करेगी लोगों को ट्रैप करने की और इससे सपोर्ट लेके 23,107 से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि कल का कल ही देखेंगे। हमें ये जानना है आज के वीडियो में कि ट्रेडिंग व्यू को अपग्रेड कैसे करना है। और हम अभी कल डे 4 में जो आपने किया चार्ट पे, डे 5 में जो आप कर रहे हो, ये सारी चीज़ें को हम क्या बोलते हैं? क्या आप मुझे बताएंगे इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। तो और फंडामेंटल एनालिसिस किसे कहते थे? क्या आपको याद है? अगर नहीं याद है तो मैं रिवाइज करवा सकता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैंने डे 2 में आपको समझाया था, बट आपके रिवीजन के लिए। और ये डे 5 में नहीं है, जब डे 50 में भी रहोगे ना आप, तो इनडायरेक्टली ये चीज़ें आपके लिए आएगी। और जिस दिन डे 100 पे आप पहुंच जाओगे, उस दिन आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आप भी अपने आस पड़ोस में किसी को भी ये चीज़ें समझा सकते हो। किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी में हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिंपल सी बात है, हम शेयर मार्केट में क्यों आते हैं? पहला सवाल, पैसे के लिए। ऑब्वियस सी बात है, मनी के लिए, प्रॉफिट के लिए, है ना? मनी प्रॉफिट के लिए आते हैं। तो हमें बस पैसा चाहिए। पैसा और प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीदेंगे, या तो उसमें बाई सेल करेंगे, या तो इंट्राडे ट्रेड करेंगे, या तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, या स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, है ना? अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 1 महीने के लिए हम चीज़ों को होल्ड करेंगे, 4-5 दिन मिनिमम। अगर इंट्राडे करते हैं तो 9-15 में मार्केट खुलती है, 3-30 तक हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करके वहाँ से निकल जाएंगे। और अगर हमें लॉन्ग टर्म करना है तो 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। या तो इंट्राडे करेंगे, या तो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, या तो लॉन्ग टर्म करेंगे, कुछ तो करेंगे, तभी तो पैसे बनेंगे। ऐसे तो मार्केट में कूद जाने से तो पैसे नहीं बनेगा। अब बात यह आती है कि डिफरेंस ये जानना है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है या शॉर्ट टर्म के लिए करना है। ठीक है, SHORT, शॉर्ट टर्म। देखो, पहली बार जो मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन बताया था टेक्निकल और फंडामेंटल, वो सिर्फ और सिर्फ
बेसिक बातें थी, बट धीरे धीरे आप एडवांस में आते जा रहे हो, है ना। तो जब आप एडवांस में आते जा रहे हो तो आपको चीज़ें भी एडवांस में बताऊंगा, ठीक है। फंडामेंटल, ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल लिखता हूँ, आप समझ जाना। फंडामेंटल, अब यहाँ पे जो लिख रहा हूँ उसे ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग टर्म, अब सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में जैसे ही आपको अगर कोई पूछे, अब आप बोलोगे कि क्या मेरा एग्ज़ाम होगा, जी हाँ, डे 10 के बाद आपका एक टेस्ट भी आपके एप्लीकेशन पे आपके लिए आएगी ऑनलाइन, तो आपको वहाँ देना है। और दूसरी बात कि अगर आप एक ट्रेडर हो, आप कोर्स कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो क्या कल को अगर आप अपने आस पड़ोस में किसी से ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करते हो और आप उसे ये कहते हो कि आपने स्टॉक मार्केट की कोर्स कर रखी है, तो वो आपसे पूछ सकता है ना कि भाई बता दे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ डायरेक्ट, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना कि फंडामेंटल एनालिसिस मीन्स लॉन्ग टर्म, टेक्निकल एनालिसिस मीन्स शॉर्ट टर्म। ये दो चीज़ें जिस वक्त आपके दिमाग में आएगी तो आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका होगा। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब लॉन्ग टर्म, इट मीन्स हम मिनिमम 1 या 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। ट्रेड तो कर नहीं सकते, 1 साल के लिए ट्रेड करेंगे ही नहीं। जब हम लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस, हम लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा लगा रहे हैं। तो एक बात बताओ, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान होगा जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा? भाई मैं अपने 1 करोड़ रुपए को 5 साल के लिए किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं कुछ तो एनालिसिस करूँगा। मैं क्या एनालिसिस करूँगा? आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आपको उस 1 करोड़ रुपए को किसी भी कंपनी में, उदाहरण स्वरूप फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस का नाम लिया, ठीक है। आपको अपने 1 करोड़ रुपए रिलायंस में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। आप क्या करोगे? डायरेक्ट उठोगे या इन्वेस्ट कर दोगे, या उसके बारे में कुछ तो पता करोगे? करोगे ना। डे 2 में मैंने एक एग्जांपल दिया था मैरिज का, शादी का। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अपने बेटे या बेटी या किसी का भी शादी करना होता है, डायरेक्ट शादी करता है या उसके बारे में पता करता है? लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, कहाँ तक पढ़ाई करी है, क्या इसका चाल चलन है, क्या बिहेवियर है, क्या बर्ताव है, तो ये चीज़ें पता करते हो ना, तब जाके आप शादी फिक्स करते हो। तो उसी तरीके से 1 करोड़ रुपए अगर आपके पास है और आपको 5 साल के लिए रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसे ही अगर उठ के कर रहे हो तो आप ही गधे हो, बिना एनालिसिस किए। क्योंकि आपके वो 1 करोड़ रुपए शायद मेहनत के नहीं होंगे, बट जिस इंसान का वो 1 करोड़ मेहनत का होगा तो वो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो रिलायंस के सारे वो जो कहते हैं ना शादी से पहले कुंडली निकालना, वैसे ही वो रिलायंस का सारा जितना भी 5 साल का डेटा, पिछले 5 साल का डेटा, आने वाले 5 साल में क्या होगा, वो सारे डेटा को एनालाइज करेगा, सारे स्टैट्स को निकालेगा, वो कुंडली निकालेगा, रिलायंस की कुंडली खोल के रख देगा वो। अब उस कुंडली में वो क्या क्या निकालेगा जरा सोचो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वो बैलेंस शीट निकालेगा कंपनी की, वो P&L स्टेटमेंट निकालेगा, ठीक है। वो हर एक चीज़ निकालेगा ना कंपनी की, डिविडेंड निकालेगा, P&L स्टेटमेंट निकालेगा, बैलेंस शीट निकालेगा, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो वो निकालेगा जिससे उसे ये पता चले कि कंपनी की क्या ग्रोथ है, कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, और क्या फ्यूचर में 5 साल के लिए, आने वाले 5 साल में क्या मेरा 1 करोड़ डूबेगा तो नहीं, क्या मैं उस 1 करोड़ से कुछ प्रॉफिट कमा सकता हूँ या नहीं। तो इन चीज़ों को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड?
उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जब हम किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस कंपनी की सारी चीज़ों को खंगाल के रख देते हैं और हर एक चीज़ पर रिसर्च करते हैं, उन चीज़ों को, उस एनालिसिस को हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। एट अ सेम टाइम टेक्निकल एनालिसिस, शॉर्ट टर्म एनालिसिस समझिए। अब किसी भी कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल एनालिसिस हम कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म या तो हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे या तो इंट्राडे, एक ही दिन में निकल जाना है। अब हमें एक ही दिन में किसी कंपनी के शेयर में निकलना है या किसी इंडेक्स में ट्रेड करना है। अब मान लो निफ्टी 50 में आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो निफ्टी 50 में पूरे 50 कंपनी लिस्टेड है ना, तो पूरे 50 कंपनी का हम बैलेंस शीट निकालने थोड़ी ना जाएंगे, हम तो उस चार्ट को देखेंगे ना। अब पूरे 50 कंपनी में अगर अच्छी मूवमेंट आ रही है तो निफ्टी ऊपर जाएगी, खराब मूवमेंट आ रही है तो निफ्टी नीचे जाएगी। होप सो आपको क्लियर हो रही होगी। तो अब हमें सारी कंपनी की जो मिक्सचर, जो निफ्टी है ना, जो 50 स्टॉक्स इन्वॉल्व है, उसे देखना होता है। अब उसे देखने के लिए हम कहाँ देखेंगे? चार्ट पे देखेंगे। और वो चार्ट मेरे सामने निफ्टी 50 इंडेक्स खुला है। ये सारी जो चार्ट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो देख रहे हो, यही तो टेक्निकल एनालिसिस है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो हम स्विंग ट्रेडिंग 2 दिन 4 दिन 5 दिन या एक ही दिन के लिए करके निकल जाते हैं, उस एनालिसिस को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। अब एक और सवाल आपका ये आ सकता है, नहीं आया तो मैं ही कर देता हूँ आपके बिहाफ से, कि सर जी ये वाला फंडामेंटल एनालिसिस क्यों नहीं है? तो सिंपल सी बात है कि किसी भी कंपनी का P&L स्टेटमेंट निकालोगे, बैलेंस शीट, तो वो एक साल के बाद ही आती है, जब कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट शेयरिंग देती है कि हाँ मैं कितना प्रॉफिट में रहा इस साल। एक साल बाद आती है, और आपको ट्रेड आज 9:15 में लेना है और शाम में 3 बजे निकल जाना है, तो आप थोड़ी ना कंपनी का बैलेंस से चेक करने जाओगे, है ना। आप तो चार्ट के बेसिस पे ही काम करोगे ना, आपको तो सिर्फ एक दिन का डेटा चाहिए। आप तो न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो। तो जब हम डेटा के चार्ट के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, न्यूज़ बेसिस पे ट्रेड करते हैं, उन सारे एनालिसिस को, नहीं समझ में आई? जब हम चार्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं, न्यूज़ के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, इन सारे एनालिसिस को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। चलिए, होप सो तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो अभी मैं एक टैब में कुछ खोलने वाला हूँ, ठीक है? वो ज़रा ध्यान देखिएगा, tv.dhan.co, ये चीज़ें मैं खोलने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने अपना पिन डाल दिया, प्रोसीड अहेड टू ट्रेड। टीवी का मतलब हो गया ट्रेडिंग व्यू। अब देखिए, ये वाला जो ट्रेडिंग व्यू है, ये मेरे पास प्रीमियम वाला नहीं है, इसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। बट अब जो मेरे पास ट्रेडिंग व्यू है, ये बिल्कुल प्रीमियम है। और आप ध्यान से देखो, सारी चीज़ें सेम ही है। यहाँ पे निफ्टी है, प्लस का साइन है, 5 15 डे, ये कैंडल्स, ये इंडिकेटर्स देखना। निफ्टी प्लस का साइंस 5 वाला क्लिक करेंगे तो 15 30 सब आ जाएगा। ये आ गया कैंडल्स, ये इंडिकेटर्स, सेल बाय स्कैल्पर देखना। यहाँ पे सारी चीज़ें सेम ही है, इवन एक्स्ट्रा फीचर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे राइट साइड में ये वाला है, इस पर क्लिक करते ही पूरा स्क्रीन पे आ गई, हट गई। सेम इसमें भी है, इस पर क्लिक करते ही पूरा स्क्रीन पे आ गई, हट गई। ये जो मैंने लिख रखा है, ये भी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। टेक्स्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा थैंक्स, लिख दिया मैंने। इसे बड़ा कर देता हूँ, 40 साइज कर देता हूँ। कलर है वही डाल दिया जाएगा ताकि सेम लगे आपको। चलो, आ गया ना सारी चीज़ें। यहीं से आप सेम हॉरिजेंटल रे खोज सकते हो, देख रहे हो। अब आपके पास ये प्रीमियम वर्जन है, पेड वाला है, ये फ्री वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे फ़ायदा बहुत सारा, अब यहाँ पे बहुत फ़ायदा है। यहाँ पे देखो, अननेम्ड है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे देखो लेआउट का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे इस पर क्लिक करो
और 2 पे क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ पे निफ्टी और निफ्टी। अब इसमें ना आप लगा दो किसी भी चीज़ का, रिलायंस का लगा देता हूँ। ये रिलायंस का चार्ट खुल गया और ये निफ्टी का चार्ट है। इसे मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है। ये निफ्टी, ये रिलायंस, एक स्क्रीन पे 2 चार्ट, एक स्क्रीन पे 3 चार्ट चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे चलो भारतीय एयरटेल का कर दिया जाए। चलिए, तो 3 चार्ट, निफ्टी, रिलायंस, भारतीय एयरटेल। इसको हटा के एक स्क्रीन पे 4 चार्ट चाहिए आपको। ठीक है, कर दिया जाएगा। उस इस शेप में भी आप कर सकते हो, मैंने उस शेप में किया था। ये देखो, एक स्क्रीन पे 4 चार्ट, निफ्टी, भारतीय एयरटेल, रिलायंस। तो इसको चेंज कर देते हैं हम और इसको कर देते हैं आईटीसी। ठीक है, आईटीसी हो गई। इसको छोटा कर दो। लो, स्क्रीन पे 4 चार्ट। अब एक ही बार में 4 चार्ट आप देख सकते हो, बट ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ एक बार में एक ही चार्ट। क्यों? क्योंकि अपग्रेड करना पड़ेगा। बट बिना अपग्रेड किए यहाँ से चारों चार्ट देख सकते हो। इतना बड़ा फ़ायदा है इसका। अब ये कैसे होगा इसका मैं बता रहा हूँ ट्रिक आपको। आपको क्या करना है, skillthare.in पे जाना है, खुलने दीजिए। यहाँ पे क्लिक करना डाउनलोड आवर ऐप। ओपन अकाउंट इन धन पे क्लिक करना है। ध्यान से देख लेना, डाउनलोड आवर ऐप पे सबसे पहले skillthare.in खोलोगे। यहाँ पे डाउनलोड आवर ऐप, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लिक कर लेना डाउनलोड आवर ऐप। ओपन अकाउंट इन अपस्टॉक इग्नोर, ओपन अकाउंट इन जेरोधा इग्नोर, ओपन अकाउंट इन धन इसे इग्नोर मत करना। इसी पे क्लिक करना है आपको। क्लिक कर दो, स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन धन क्लिक कर दो। यहाँ पे आप अपना नंबर, फ़ोन नंबर डालो, प्रोसीड कर दो। आगे जो जो प्रोसीजर है वो कर दो, अकाउंट बना लो। ठीक है, जैसे ही अकाउंट कंप्लीट हो जाएगी आप मुझे बताना, मैं पूरा स्ट्रेटजी और ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आपको पेड ट्रेडिंग व्यू मिलने वाली है। और अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप मुझे बता दो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब चार चार जो चार्ट लगे हैं ना, आप 4 से ज़्यादा भी कर सकते हो। देखो, ये देखो कितने सारे चार्ट लग सकते हैं यहाँ पे, कितना ज़्यादा फ़ायदा है। अगर यहाँ पे निफ्टी बैंक हो तो हम HDFC बैंक लगा सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगा सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक लगा सकते हैं, ICICI बैंक लगा सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक लगा सकते हैं। और इन सभी बैंक का चार्ट अपने साथ देखेंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा ट्रेड में। हमारी कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगी, और जब आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगी तो बहुत कम ही चांस है कि आपको नुकसान हो। तो फ़िलहाल अब तो हमें पता चल गया ना कि हम इतना लेआउट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम एक ही लेआउट पे चलते हैं, निफ्टी पे, है ना। और अब हम इस ट्रेडिंग व्यू को करेंगे कट यहाँ से। ठीक है, और हम इस निफ्टी के चार्ट पे थोड़ा देखते हैं, फिर डे 6 से हम क्लियर कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। और क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बेसिक से ज़्यादा चीज़ें बता दी है डे 4 डे 5 में, तो अब हम कुछ चीज़ें पे फोकस करेंगे। पहले हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। और मैंने आपको सिखाया था कि राइट साइड में जब नीचे की ओर करोगे तो आपको आपके कैंडल्स दिख जाएंगे। जो नए लोग हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, उनके सामने अचानक से हो सकता है कि उनका कैंडल्स गायब हो जाए और उनको पता ही ना चले। तो नीचे से आप एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि मैं अभी कुछ और ही एनालाइज करने वाला हूँ, इसीलिए मैं इसको इतना बड़ा कर रहा हूँ। तो कल का जो क्लास आएगा ना, उसमें इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे कि आखिर इस कैंडल का क्या मतलब है, क्यों ही ये कैंडल बना, इस कैंडल के बनने के बाद ये कैंडल क्यों बन गया, फिर ये कैंडल क्यों बना,
और फिर इस कैंडल के बाद ये वाला बन के फिर इतना बड़ा रेड क्यों बन गया? इस ग्रीन कैंडल को क्या बोलते हैं? इस कैंडल को क्या बोलते हैं? इतने बड़े वाले रेड कैंडल को क्या बोलते हैं? इस कैंडल को यहाँ से नीचे से इतना बड़ा जो विक निकला हुआ है शैडो, ये क्यों निकला? ये कैंडल यहाँ तक आई, फिर नीचे आके इतना स्पेस क्यों बचा? इसके बारे में जानेंगे। ये ऊपर से नीचे आके फिर यहाँ पे क्लोज हुई, फिर नेक्स्ट कैंडल इतना नीचे से जाके इतना बड़ा विक क्यों बना? इसके बारे में जानेंगे। फिर ये लगातार 3 कैंडल सेम टाइप का क्यों बना? अगर ऐसा बन रहा है रेड में तो फिर ग्रीन में क्यों बन रहा है? फिर ग्रीन में बन रहा है, फिर उसके बाद लगातार रेड बन जा रहा है, उससे पहले ग्रीन बन रहा है, ये क्यों हुआ? इसके बारे में जानेंगे। इस कैंडल का क्या नाम है? इसके बारे में जानेंगे। तो इन सारी चीज़ों को फोकस करेंगे हम कल के क्लास में। तो आज के क्लास में जो चीज़ें आपने देखा है, समझा है, उम्मीद करते हैं कि आपको वो सारी चीज़ें अच्छी लगी हो और समझ में भी आया हो। तो आज का क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल का जो क्लास शुरू करेंगे वो टेक्निकल एनालिसिस का हमारा पहला क्लास होगा, और जिसका नाम हम देंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कैंडलस्टिक पैटर्न कल से हम शुरू करेंगे, और डे 6 से डे 10 में पूरा का पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।